Good morning, participants. I, Ritesh Maurya from NSCI Kanpur, welcomes you all in today's virtual class of engineering drawing. First of all, I thanks to Nimi for hosting such a program that everybody from their homes utilize their spare times for gaining some knowledge. That's once always thanks to Nimi. दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम सभी टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग की समय समय पे आवश्यकता पड़ती है। चाहे हम एक इंस्ट्रक्टर हो, चाहे एक ट्रेनीज हो, या फिर हम किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हो, हमें हर समय इंजीनियरिंग ड्राइंग की आवश्यकता पड़ती रहती है। एक्चुअल में इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है? बेसिकली तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखने के लिए आप लोगों को शुरुआत से अगर बताना पड़ेगा तो कुछ एक पॉइंट्स होंगे, हम जल्दी जल्दी में उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में ड्राइंग जैसे हम आम भाषा में बातचीत करते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी हम भाषा में बात करते हैं, ये हमारी अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। यानी हम जो कुछ बोलना चाहते हैं वो सामने वाले को बोलें, उसी को भाषा बोलते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक इंजीनियर की भाषा कहलाती है बेसिकली, जिसमें इंजीनियर की लैंग्वेज होती है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज, is a type of technical language, actually type of technical language of engineers used to convey message from one to another in industry, in institute, whatever it is. तो ये एक इंजीनियर की भाषा होती है जिससे वो अपनी ऑब्जेक्ट को एक से दूसरे तक पहुंचाने में मदद करता है। एक्चुअली में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हम नहीं जा सकते हैं, माने वर्कर तक डायरेक्ट टच में नहीं है हम, कि हम उसको जाके बता पाए, उसकी मशीन पे जाके बता पाए कि आपको किस तरह का ऑब्जेक्ट हमारी डिमांड में है और हमें किस तरीके से आपको समझाना है। तो एक ये लैंग्वेज होती है जिससे हम लेआउट बना के या ब्लूप्रिंट बना के वर्कर्स को दे सकते हैं, अपने टेक्निकल स्टाफ या टेक्नीशियन को दे सकते हैं, जिससे वो अपना काम कर सके। तो सबसे पहले दो तीन चीजें हम लोग सीख लेते हैं और आप सभी को पता है, बस थोड़ा सा रिफ्रेश करना है। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम अगर CITS CTS की बात करें, हम डिप्लोमा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, CITS या CTS की बात करें तो हमारा पेपर जो आता है तो उसमें बेसिकली 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है फ्री हैंड ड्राइंग, एक होता है आइसोमेट्रिक व्यूज और एक होता है ऑर्थोग्राफिक व्यूज। हम आज बात करेंगे फ्री हैंड की, तो बात नहीं कर सकते। एक्चुअल में फ्री हैंड एक स्किल आधारित बेस है, यानी कि आपको मैं फाइल बनाना तो बता दूंगा किस तरीके से। मान लीजिए फ्लैट फाइल अगर आप बनाते हैं तो मैं ये तो आपको बता दूंगा फ्लैट फाइल किस तरीके से बनती है, लेकिन मैं आपको हाथ पकड़ के वो नहीं सिखा सकता हूँ, कला नहीं सिखा सकता हूँ। ये आपके अंदर से खुद से डेवलप होती है। हम आपको तरीका बता सकते हैं, हम आपको प्रोफेशनल नॉलेज उसके रिगार्डिंग दे सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रोफेशनल स्किल फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए नहीं दे सकते। और इसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी। होता क्या है, हमारे पेपरों में जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली हैंड टूल्स वगैरह होते हैं, जो आसपास के हमारे मशीनरी के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के टूल्स इक्विपमेंट होते हैं, ये सारे पूछे जाते हैं। और बेहतर ये रहेगा कि जब भी आप किसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो अपनी कमियों को छुपाएं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत से ऐसा साथी कर हैं जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। हम बात यहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग की नहीं कर रहे हैं, हम बात यहाँ बेसिक ड्राइंग की कर रहे हैं, फ्री हैंड ड्राइंग की। सभी की ड्राइंग एक जैसी नहीं होती है, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, किसी की ड्राइंग मीडियम होती है। लेकिन जब हम क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं उस समय पे हमें अपनी कमियों को छुपाना है। अगर हमारे अंदर वो कला नहीं है ड्राइंग की, बेसिक ड्राइंग की, तो हम कैसे अपनी कमी को छुपा सकते हैं? मान लीजिए आपसे कोई फाइल पूछा जा रहा है, आप 3D में मत बनाइए, आप उसकी तीनों डायमेंशन मत दिखाइए। आपके पास अगर समय कम पड़ रहा है तो आप उसके पिक्टोरियल व्यू दे दीजिए, जिसमें कोई भी 2 डायमेंशन दिख रहे हैं, लंबाई या चौड़ाई, इस तरह से। और कम से कम 5 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें 5 उसके नॉमेनक्लेचर जरूर करिए। कॉपी चेक करने वाला ये चीज देखता है कि बच्चे को ड्राइंग बनानी आ रही है, लेकिन समय के अभाव में उस चीज को बेहतर तरीके से नहीं दिखा पाया। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप पेपर सॉल्व करें, तब जो भी आप फ्री हैंड ड्राइंग बनाइए, कम से कम उसके 4 से 5 उसके नामकरण जरूर करिए कि कहाँ पर हैंडल है, कहाँ पर हील है, कहाँ पे एज है, कहाँ पर पॉइंट है। ठीक है। दूसरा व्यू होता है हमारा फ्री हैंड ड्राइंग का, एक परिभाषा है जैसे द वर्क डन बाय हैंड विदाउट यूजिंग एनी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल। यानी जब भी हम फ्री हैंड ड्राइंग बनाएंगे हम किसी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का
यूज उस जगह पर नहीं करेंगे। यानी हमारा हाथ जहां पर भी जा रहा है, जैसे हमारा हाथ सदा है, हम उसी तरह से ड्राइंग बनाते हुए चले जाएंगे। आपको शेड देने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें बहुत कलाकारी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा ना जाए तो क्रॉस सेक्शनल व्यू भी आप मत दिखाइए, उसकी हैचिंग मत करिए। आप सीधा सीधा एक व्यू बना दीजिए और उसमें 4-5 नॉमेनक्लेचर करके अगले स्टेप पे बढ़ जाइए। क्योंकि डियर पार्टिसिपेंट, जो आपका आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक व्यू है उस पे आपको दिक्कत आएगी, सभी को नहीं आती। अगर आपके को लगता है हमें दिक्कत आ सकती है तो फ्री हैंड पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप सीधे चले जाइए। आपका सेकंड क्वेश्चन जो भी होगा, आइसोमेट्रिक बनाने को आया या ऑर्थोग्राफिक बनाने को आया। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो फ्री हैंड ड्राइंग की यही डेफिनेशन है कि आप बगैर किसी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट या किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज किए बिना फ्री हैंड उसको बनाइए। सेकेंड आता है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक, मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाता हूँ एनएसटीआई कानपुर में, और कई बार बच्चे बहुत ही ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत अच्छी ड्राइंग आती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है, वो सारे व्यूज क्लियर कर देते हैं, लेकिन जल्दबाजी में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में उनको कंफ्यूजन हो जाता है। और बहुत ही शार्प बच्चा, जिसको मैं बोलूंगा 50 में 40 मार्क्स वो इजीली ला सकता है, और वो भी जल्दबाजी के कारण फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को नहीं पढ़ता है, या उसको बेसिक नॉलेज इस चीज की नहीं है, और वो भूल के फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में कंफ्यूजन कर देता है और उस चीज को गलत बना देता है। तो दोस्तों, मैं एक चीज आपसे जरूर कहूंगा कि जब भी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि हम उसको पूछा क्या गया है, फर्स्ट एंगल में पूछा गया है या थर्ड एंगल में पूछा गया है। और बहुत अंतर नहीं है, केवल समझ का अंतर है, व्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, टूल्स इक्विपमेंट जो लोग आप यूज कर रहे हो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, बस जो व्यू जहां बनता है उसके देखने के नजरिए पे अंतर आ जाता है। तो अगर हम बात करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू की, तो आइसोमेट्रिक व्यू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो 3 डायमेंशन में आपको दिख रहा है और फुल स्केल में। एक चीज याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ फुल स्केल मीन जो स्केल आपको पूछा गया है वही स्केल आप ड्राइंग में बनाइएगा। मान लीजिए 50 mm का कोई क्यूब है, तो आपको एक्चुअल ड्राइंग में भी 50 mm का बनाना है। स्केल हम यूज करते हैं 1:1 या बोल सकते हैं फुल स्केल। क्लियर दोस्तों? आइसोमेट्रिक व्यू मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको करनी है 3 डायमेंशन में। देसी भाषा में अगर बोलेंगे तो तीनों व्यूज के दिखने चाहिए, मतलब साइड से वो कैसा लग रहा है, फ्रंट से कैसा लग रहा है, टॉप या प्लान से कैसा लग रहा है, वो एक बार में आपको दिखना चाहिए। उस व्यू को बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। दूसरा व्यू आता है हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक क्या होता है? पिक्टोरियल डायमेंशन आएगी आपकी 2D में, बस एट ए टाइम आपको किसी ऑब्जेक्ट की 2 डायमेंशन दिखेंगी, और वो हमारी कहलाती है ऑर्थोग्राफिक व्यू। यानी देसी भाषा में बोले तो एक को जोड़ के 3 कर देंगे अगर आप, तो क्वेश्चन पेपर वाला आपसे पूछता है कि ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक व्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपसे वो पूछ रहा है कि एक का 3 कर दीजिए, यानी जो आपको 3D में ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसको 2D में 3 जगह कर दीजिए। और यदि आपसे पूछता है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द गिवन ऑर्थोग्राफिक, इट मींस आपको 3 से 1 करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, समझ गए आप फ्री हैंड क्या होता है, आइसोमेट्रिक क्या होता है और ऑर्थोग्राफिक क्या होता है। अभी हम ड्राइंग की शीट पे आपको बनाना सिखाएंगे, क्योंकि ये ऐसे समझ में नहीं आती, ये कोई कथा नहीं है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की भाषा है, तो ये सब नॉन टेक्निकल हो जाएगा अगर हम ऐसे आप आमने सामने आपसे कथा बांटते रहे। थोड़ा सा मैं आपको भी व्यू दिखाऊंगा, उससे पहले जर्नल डिस्कस कर लेता हूँ। हमको इस्तेमाल क्या करना है, सबसे पहले आपको लाइन का ज्ञान होना चाहिए कि हम जितनी तरीके की लाइन यूज करते हैं किसी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, प्रोफेशनल की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं ये कई सारी लैंग्वेज यूज करते हैं, कई सारी पेंसिलों को यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ बात क्योंकि अपनी ट्रेनिंग से जुड़ी हुई कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास हमारी शीट में जो सबसे मोटी लाइन होनी चाहिए उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लाइन, या ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं जिसको, जिसकी डायमेंशन बेसिकली हमारी 0.8 mm से लेके 1 mm यानी 1 mm के आसपास रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारी जो सबसे मोटी लाइन है ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन, जो हमारे बॉर्डर होगा, जो हमारे कॉर्नर्स होंगे, जो शार्प एजेस होंगे, वो हमारी कहलाती है ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन। वो हमारी दोस्तों 0.8 mm से लेके 1 mm के बीच में रहनी चाहिए हर हाल में। इस ऑब्जेक्ट लाइन से मोटी हमारी कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। सबसे पतली लाइन जो हमारी आएगी वो कहलाती है हमारी डायमेंशन लाइन या प्रोजेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन। इसकी मोटाई हमारी 0.3 mm से ऊपर नहीं आनी चाहिए। कई बार एक क्वेश्चन भी आता है टेक्निकल में, आप किसी वैकेंसी के लिए जब करेंगे
ये जो तीर बनाते हैं हम, डायमेंशन लाइन में एक तीर बनाते हैं जो रिप्रेजेंट करता है कहाँ से कहाँ तक की दूरी हमने ली गई है, उसका रेशियो पूछा जाता है। जो तीर टाइप का, बहुत से लोग मैंने देखा है कि ऐसे कुछ भी बना देते हैं, वो नहीं चलेगा। जनरल भाषा में तो चलेगा, लेकिन जब आप किसी स्तर पे जांचे जाने की संभावना है, आपको किसी स्तर पे चेक किए जाने की संभावना है, तो दोस्तों वहां पे 1:3, यानी वर्टिकल वाला जो होगा वो 1 mm, और तिरछा वाला जो जाता है 1:3, यानी 1 और 3 का रेशियो। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और लाइनों के प्रकार, जैसे आपको अगर ITI CITS की बात करें, यानी CTS ATS, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम या CITS, तो इसमें हमारी जो 7-8 तरीके की लाइन है, उसमें ऑब्जेक्ट लाइन मेन है, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, सेंटर लाइन, हिडन लाइन, ये सबको हम लोग को यूज करना होता है। अब हम सीधे आ जाते हैं किसमें, हमारे आज का जो मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक हमारा है कि हम ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसे बनाएं, शीट को किस तरह से हम प्रिपेयर करें, जो आपको शीट मिलती है, कि हमारा प्रेजेंटेशन बेहतर रहे। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है, यहाँ बात केवल पास होने की नहीं है, यहाँ बात है सुपर होने की, और एक एक नंबर मायने रखता है। आप देखिएगा कट ऑफ जब जाता है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर होता है, कट ऑफ जाता है तो 89.98, 89.96, यानी जो 0.02 का मार्क्स है, इससे मेरिट डिमेरिट ऊपर नीचे हो जाती है। तो कोशिश ये करिएगा कि आप खास तौर से इंजीनियरिंग ड्राइंग की जब बात करें, कभी नेक्स्ट टाइम में जब आप शीट प्रिपेयर करें, तो कुछ एक चीजों को बहुत ध्यान दें, क्योंकि एग्जामिनर इन सब चीजों को बहुत गौर से देखता है, प्रेजेंटेशन कैसा है आपका। दोस्तों, अच्छा खाना आपने बनाया है, लेकिन अगर रिप्रेजेंट उसको अच्छे तरीके से नहीं किया, तो खाने वाले को मजा नहीं आता, स्वाद फीका हो जाता है। इसीलिए शीट की अगर बात करते हैं, तो आपका रिप्रेजेंटेशन सबसे जरूरी होता है। अब उसको करते कैसे हैं, मैंने एक शीट बनाई है आप लोगों के लिए, चलिए मैं उसको शेयर करता हूँ अभी आपसे। 2 मिनट का टाइम दीजिएगा जरा। मैंने ये व्यू बनाया हुआ है आपके सामने। ये ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा जाता है, जस्ट लाइक एक ऑब्जेक्ट आपको दिया रहेगा और उसकी डायमेंशन दी हुई रहती है, और आपको ये 3D से आपको ये जस्ट लाइक 2D में कन्वर्ट करना पड़ता है। आपको एक वर्टिकल प्लेन बनाना पड़ता है, और आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। मैं अभी आपको जल्दी से समझा देता हूँ। और आपको क्वेश्चन पेपर पार्टिसिपेंट इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, मेरे जो पेंसिल है, यहाँ पर लिखा है फ्रंट या एलिवेशन। बेसिकली फ्रंट व्यू या एलिवेशन व्यू एक ही व्यू होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि कहीं लिखा है फ्रंट व्यू तो आप बोलोगे कि मैंने तो सुना ही नहीं। अगर एफ लिखा है या ई लिखा है या फ्रंट लिखा है या एलिवेशन लिखा है, चारों चीजें एक ही हैं। इधर आपको साइड व्यू देता है, साइड कभी इधर से पूछ लेता है, साइड कभी इधर से पूछ लेता है। टॉप हमेशा ऊपर से रहेगा, टॉप व्यू या प्लान व्यू, दोनों एक ही चीज होती है, इस पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा जूम करें, किसी का मैसेज आया है, जूम करें। मैं थोड़ा इसको ऊपर ही कर लेता हूँ, जूम कैसे होगा नहीं पता। अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। ये फ्रंट व्यू, ये आपका साइड व्यू, ये आपका ऊपर से देखने पे टॉप व्यू। अब जब दोस्तों बात करते हैं कि हम इसको करेंगे क्या, क्वेश्चन पेपर तो हमारा ये आ गया सामने हमारे है, अब इसका हमें करना क्या है। करना क्या है, वो सामने आपको क्वेश्चन पूछेगा, ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक व्यूज ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, बस। इसके अलावा कुछ वो नहीं कहेगा, आपसे केवल इतना पूछेगा, ये जो गिवन डायग्राम या जो गिवन ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, इसको फर्स्ट एंगल में बनाइए या थर्ड एंगल में बनाइए। आप जल्दबाजी मत करिए, फर्स्ट और थर्ड के चीज को समझिए, उसको पढ़िए, तब जाके क्वेश्चन पेपर को हल करिए। जब तक आप क्लास में बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं आया है, तब तक आप इस हाशिए को बना सकते हैं, यानी मार्जिन लाइन जो होती है, कम से कम 10 mm आप चारों तरफ छोड़ के उसको बीच में कर लीजिए। नीचे आपको जो है लेफ्ट हैंड में, आप नीचे साइड में आपको टाइटल ब्लॉक दिया होता है, उसमें कुछ चीजें भरनी होती हैं, कुछ चीजें आपके मतलब की नहीं है, और आपको जो मस्ट है वहां पर दिखाना। सबसे पहले आपको तो बहुत जरूरी है कि स्केल क्या आप यूज कर रहे हो। दोस्तों, स्केल हम हमेशा 1:1 का यूज करते हैं। किन्हीं कंडीशन में अगर आपको किसी बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करना पड़ रहा है, या छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना पड़ रहा है, आपका पेज
में जगह नहीं है, आप किसी बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा कर रहे हो, तो प्लीज स्केल को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिएगा। 1:2 कर रहे हो या आप 2:1 कर रहे हो, यहाँ पे डिपेंड करता है। मैं सलाह देता हूँ कि इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत इंस्टीट्यूट लेवल या एग्जाम लेवल पे नहीं है, आपको 1:1 में ही रखिएगा। डायमेंशंस जो हम जितनी भी बात करेंगे, हम हर बार वहां पर या इंच वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, हमारी सारी डायमेंशन में चलती है। जैसे कि मैंने, आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 15 लिखा है, तो यहाँ ये जरूरत नहीं है कि हम हर बार 15 लिखें। 15 लिखा है, इट मीन्स वो खुद में है। हमको नीचे बस दिखा देना है कि ऑल डायमेंशंस गिवन आर इन दोस्तों, व्यू हमारा कैसा बना रहे हैं, हम ऑर्थोग्राफिक व्यू बना रहे हैं या आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं, ये चीज आप नीचे टाइटल ब्लॉक में दिखाएंगे। एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं वो आप नीचे दिखाएंगे, डेट क्या है वो आप नीचे दिखाएंगे, और सबसे बड़ी बात है प्रोजेक्शन, आप किस प्रोजेक्शन उसको बना रहे हैं, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल, जिस भी प्रोजेक्शन में आप इसको बना रहे हैं वो आपको नीचे दिखाना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो आपकी शीट आ गई, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर आ गया है, इसमें पता कैसे चलेगा कि किस चीज को कहां पर दिखाते हैं। ये हमने 4 क्वाड्रेंट दे रखे हैं यहाँ पर, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और क्वाड्रेंट 4। इन्हीं चारों में हमें सेट करना है। अगर एक बार हमें ये चीज पता चल गई कि इस चीज को कहाँ हम किस चीज को सेट करते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है काम करने के लिए। हम आपको रफ में थोड़ा सा दिखा देते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये दोस्तों, ये हमारा मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। ड्राइंग में आप देखिएगा, अभी दिखाते हैं। यहाँ से मैंने इसको ई लिया हुआ है, एलिवेशन, ये फ्रंट लिया हुआ है, और इसको साइड लिया हुआ है, इसको टॉप लिया हुआ है, और मैं बात कर रहा हूँ थर्ड एंगल की। सबसे पहले आपको फर्स्ट एंगल के बारे में थोड़ा सा जल्दी से समझा देता हूँ। फर्स्ट एंगल में होता क्या है, देसी भाषा में आप समझिए, बड़े बड़े लेक्चर इसमें लोग कर डालते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है समझ में कुछ नहीं आता। मैं देसी भाषा में 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ कि फर्स्ट एंगल में जिस चीज को हम जहां से देखते हैं, उस चीज व्यू उसके जस्ट अपोजिट बनता है। मींस हम जिस चीज को जहां से देख रहे हैं, जस्ट अपोजिट, हम लोग स्क्रीन रोटेट करते हैं ना अपने मोबाइल पे, जस्ट आप उस चीज को फ्लिप कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए, जो आपको दिखेगा वही हमारा फर्स्ट एंगल है। मतलब हम टॉप तो कभी दाएं बाएं से नहीं देख सकते, टॉप मतलब ऊपर, टॉप को हम हमेशा ऊपर से ही देखेंगे। इसलिए फर्स्ट एंगल की जब बात करेंगे तो टॉप हमारा नीचे जाएगा। इफ वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट एंगल, देन ईच टाइम द टॉप विल बी सिचुएटेड इन या तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इवन इन थर्ड और इवन इन फोर्थ। जब हम फर्स्ट एंगल की बात करेंगे तो हमारा प्लान या तो नीचे जाएगा, या तो हमारा प्लान थर्ड में जाएगा या फोर्थ में जाएगा। और दो चीजें आपको याद रखनी है कि हम जब फर्स्ट एंगल में देखेंगे तो जाहिर सी बात है, टॉप हमेशा ऊपर से देखा जा रहा है तो टॉप नीचे बनेगा, यानी फर्स्ट एंगल में टॉप हमेशा नीचे भी जाएगा। कोई भी कंडीशन हो, आपको फर्स्ट में ही नीचे चले जाना है। और एलिवेशन और प्लान का हमेशा साथ होता है, जहां पर आपका प्लान बनेगा उसी के जस्ट अपोजिट आपका एलिवेशन बन रहा है। मान लीजिए अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में प्लान आपने बनाया, इट मींस एलिवेशन आपका ऊपर जाएगा और साइड आपका यहां पर आएगा। ठीक है, जिस चीज को जहां से देखेंगे उसके जस्ट अपोजिट चला जाता है, प्लान और एलिवेशन बस ऊपर नीचे हमेशा रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। थर्ड एंगल में क्या चीज होती है, थर्ड एंगल में जिस चीज को हम जहां से देखते हैं उस चीज को हम वहीं पे बना देते हैं। यानी प्लान हम ऊपर से देख रहे हैं तो प्लान हमेशा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ही रहेगा। साइड हमारा हमेशा जहां से देखी जाएगी वहीं पे रहेगी, और फ्रंट हमारा जहां से देखा जाएगा वहीं पे रहेगा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं। ये सारी चीजें हो गई, अब हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये हमारा, आप एक बार ड्राइंग को क्लियर देख लीजिए, कहाँ से हमने एलिवेशन लिया, कहाँ से हमने साइड लिया, कहाँ से हमने प्लान को लिया है। अब हम जब इसको इस क्वाड्रेंट में बनाएंगे तो हमने आपकी सहूलियत के लिए पहले ही से ये लाइनें खींच रखी हैं, क्योंकि टाइम यहाँ पर कम होता है। आपको दोस्तों एक और चीज बता दूं कि आपको ये ड्राइंग पढ़ने से पहले आपको कुछ अदृश्य चीजें हैं उनको दिखाना आना चाहिए, जैसे कहीं पर होल, स्लॉट, ग्रुप, थ्रेड, ये सारी चीजें हैं, तो इनको आपको बताना पड़ेगा हिडन लाइन से, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है। 2 से 3 mm की लाइन होगी, उसके बाद 1 से 2 mm का गैप होगा, फिर 2 से 3 mm की लाइन होगी, फिर उसके बाद 1 से 2 mm का गैप होगा। इसको बोलते हैं हमारी डॉटेड लाइन। और ये आपको यहाँ पर उस जगह दिखानी पड़ेगी जहां पर भी आप
हिडन चीज को दिखाते हैं। क्लियर? अभी क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमने व्यू अभी आपको बता देते हैं इसको इस शीट में। जैसे देखिए एलिवेशन मैंने यहाँ से देखा है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ थर्ड एंगल की, अभी मैं फर्स्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने थर्ड एंगल पे बनाया हुआ है। ये एलिवेशन है, एलिवेशन हम इस साइड से देख रहे हैं, यानी ये अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, तो हमारा एलिवेशन भी बनेगा इधर फोर्थ क्वाड्रेंट पे ही। ठीक है, ये हमारा यहाँ साइड हो गया, साइड हम देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ से, तो साइड हमारा आ जाएगा थर्ड में ही। और मैंने पहले भी बताया था कि जहां पर भी एलिवेशन होता है उसके जस्ट अपोजिट ऊपर हमारा प्लान होता है। तो ये जो हमारी पर्टिकुलर ड्राइंग है, इसमें प्लान हमारा यहाँ पे बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा खाली रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे हमारा साइड बनेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमारा एलिवेशन बनेगा। किसी कारण से यदि आपको क्वेश्चन पेपर में यहाँ फ्रंट और साइड ना लिखा हो तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है, वहां पर लिखा ही नहीं होता कि फ्रंट कौन सा है और साइड कौन सा है। तब आप सोचोगे अरे सर ने तो बताया था कि फ्रंट इधर बनेगा साइड इधर बनेगा। तो ये एजम्पशन होता है कि जो सबसे बड़ी साइज है हमारी, जो सबसे बड़ा साइज हमें दिया गया है, उसी को हम एलिवेशन अपने से मान लेते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर सेटर ने वहां पे वो चीज दी हुई है तो कोई बात नहीं, आपको उसी के अकॉर्डिंगली करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर वाले ने उस चीज को नहीं लिखा है तो आप अपने से ये मान लीजिएगा कि यहाँ पर हमको बड़े साइज को ही एलिवेशन मानना है। अगर पेपर सेटर ने बड़े साइज वाले को साइड में लिख दिया तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसको साइड मानना है। मैं केवल उस केस की बात कर रहा हूँ जिस केस में क्वेश्चन सेटर ने कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल उस केस में आपको अपने को बढ़ा लेना है। किसी ने रिपीट करने के लिए पूछा है, प्लीज राइट क्वाड्रेंट नंबर। क्वाड्रेंट नंबर 1 ये है, क्वाड्रेंट नंबर 2 ये है, क्वाड्रेंट नंबर 3 ये है, क्वाड्रेंट नंबर 4 ये है। जो सबसे बड़ी साइज है वो लाइन, जो सबसे बड़ी साइज नहीं बोला है मैंने, सबसे थिक बोला है। ऑब्जेक्ट लाइन या आउट लाइन होती है जो सबसे बड़ी साइज है। ओके, चलिए इस पे आते हैं। क्वाड्रेंट मैंने लिख दिया है, फिर से दिखा देता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जब हमारे ड्राइंग का रिपीट फर्स्ट एंगल, बेटा मैं बाद में भी बताता हूँ, ठीक है, मैं अभी 10 मिनट आपको समय दूंगा, जल्दी से बता दूं क्योंकि टाइम कम है। फर्स्ट एंगल में जिस चीज को जहां से देखा जाता है वो जस्ट अपोजिट बनता है। यानी प्लान अगर ऊपर से देखोगे तो ये आप मान के चलिए प्लान हमेशा ऊपर से हम देख रहे हैं और प्लान हमारा नीचे ही बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे। यानी कि किसी भी कंडीशन में हमारा प्लान थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अलावा कहीं नहीं बनना चाहिए फर्स्ट एंगल में। फर्स्ट एंगल में हमारा प्लान थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बनेगा, इसके अलावा कहीं नहीं बनेगा। दो कंडीशन है, या तो थर्ड में बनेगा या फोर्थ में बनेगा, वो डिसाइड करता है व्यू कहां से दिखाया जा रहा है। और प्लान के जस्ट ऊपर हमारा एलिवेशन बन जाएगा। ठीक है, और थर्ड एंगल की बात अभी हम कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमने थर्ड एंगल के हिसाब से बना रखा है। थर्ड एंगल में जिस चीज को जहां से देखते हैं वो चीज वहां पे ही बनती है। इट मींस टॉप हम हमेशा ऊपर से जब देख रहे हैं तो टॉप हमारा वर्टिकल प्लेन के ऊपर बनेगा। यानी कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही प्लान बनेगा, इसके अलावा कहीं नहीं बन सकता। और क्योंकि जब हम फर्स्ट पे बनाने जाएंगे तो फर्स्ट के नीचे हमारा एलिवेशन बनेगा, और जब अगर हमारा प्लान सेकंड में बन रहा है तो सेकंड के नीचे एलिवेशन बनेगा। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिस चीज को जहां से देखिए उस चीज को वहीं पे बना दीजिए। ओके, अब आते हैं हम, सबसे पहले हमको करना क्या है, आपको यहाँ पर ये डायमेंशंस दी हुई हैं। देखिए ये यहाँ से ये दूरी एलिवेशन साइड से 30 + 15 + 30, ये आप कहीं पर रफ में जरूर निकाल लीजिएगा कि टोटल डायमेंशन कितनी है। यानी 30 + 30, सर क्लियर नहीं दिख रहा है, 30 + 30 + 15 यानी कि 75 mm हमारी थिकनेस यहाँ पर होनी चाहिए। और ये क्या है 65 mm, और टॉप इसका 60 mm। यानी कि हमारा, अगर हम बात करें किसी वर्कशॉप में हमको ये ब्लॉक तैयार करना पड़ रहा है, यदि किसी कंडीशन ऐसी आती है कि यही हमारा वर्क पीस है, तो हमें रॉ मटेरियल का क्या साइज चाहिए ये हम अपने मन में निकाल लें कि इसके लिए हमें क्या ब्लॉक चाहिए। और क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये 2D में हम इसको बनाएंगे, तो जब हम एलिवेशन बनाने जा रहे हैं, एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी ड्राइंग को बनाते हैं या आंसर को सॉल्व करते हैं तो मेरी अपील है आप लोगों से कि हमेशा एलिवेशन से ही शुरुआत करिएगा, क्योंकि एलिवेशन
से ही आपका टॉप भी निर्धारित हो जाता है, एलिवेशन से ही आपका साइड भी निर्धारित हो जाता है। आपको बार बार नाप जोक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुशल ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो सेट स्क्वायर का यूज करिए या एमडी का यूज करिए, ड्राफ्टर का यूज करिए, ठीक है। और सेट स्क्वायर चलाने से एक सबसे बड़ा फायदा होता है, एक बार आपने प्रोजेक्ट एक लाइन की डायमेंशन ले ली तो उसी के पैरेलल या उसी के वर्टिकल आपको लाइन खींचनी है, तो बार बार नापने की जरूरत नहीं होगी। कभी भी हम ड्राइंग बनाएंगे, आगे से याद रखिएगा, कभी भी हम व्यू बनाएंगे शुरुआत हम करेंगे एलिवेशन से, और एक रफ में हम निकाल लेंगे कि एलिवेशन के लिए हमारी लंबाई और ऊंचाई होनी क्या चाहिए। तो हमारे केस में हमारी एलिवेशन की ऊंचाई लंबाई होनी चाहिए 30 + 30 + 15 यानी 65 mm हमें ये दूरी तय करनी है, और वर्टिकल दूरी हमारी 60 है। यानी इस कंडीशन में हमने जो ब्लॉक बनाया है ये 60/65 का होना चाहिए, ठीक है। 60/65 का हमारा ये ब्लॉक होना चाहिए जो एलिवेशन साइड निर्धारित करेगा, और एलिवेशन को ही देखते ये हमारा प्लान बनता है। जो एलिवेशन जैसे बोल रहा उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको टॉप व्यू देखते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा टॉप व्यू जो है 65 बाई, क्या है साइज इसका, 65 बाई 10-15, 65/65, ठीक है। ये हमारा 65/65, सॉरी 75, ठीक है, 75 mm बाई 65 mm। और ये वाला हमारा ब्लॉक जो है, जो साइड है, वो 65/60 बनेगा। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको करते किस तरीके से है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले, जब आप फाइनल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप इसके व्यू जल्दी से एक रफ कॉपी में, रफ पेपर में कहीं पे निकाल लें, जिससे आपको फाइनल व्यू बताने की दिक्कत ना हो। एक रफ में बना लें, जैसे मैं अभी इस चीज को बनाने जा रहा हूँ। जैसे आपके पास ये कॉपी है तो आप जल्दी से कर लीजिए, एक इस तरह से तुरंत एक क्वाड्रेंट बनाइए। क्लियर नहीं हो रहा है, मैं एक व्हाइट पेपर लेता हूँ। ये मैं एक व्हाइट पेपर ले लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। जल्दी से एक ऐसे इस तरह से एक क्वाड्रेंट बना लीजिए दोस्तों। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। जब हम इस चित्र को बनाने जाएंगे यहाँ पर, तो हम देख लेंगे कि हमें व्यू जो बता रहा है, तो अभी मैंने बताया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एलिवेशन बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइड बनेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा प्लान बनेगा। तो ये लगेंगे कैसे, क्विक व्यू इस तरीके से होगा कि यहां से देखने से, चलिए मैं इसमें भी बता देता हूँ। जब बंदा यहाँ पर ऑब्जेक्ट व्यूअर इस साइड से उसको देखेगा, यानी एलिवेशन साइड से देखेगा, तो बेटा उसको केवल ये दिखेगा ए, ये वाली टक्कर, ये वाला एरिया ए दिखेगा, और ये वाला एरिया बी दिखेगा केवल, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ये साइड में ये सी भी दिखेगा। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि जब इस साइड से देख रहा है, आप किसी चीज को नजरों के सामने से रख के देखेंगे तो केवल वर्टिकल पोर्शन आपको दिखेगा, यानी कि ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया और ये अंदर का ग्रुप। तो आप जल्दी से यहाँ पर कर सकते हैं कि ये आपने ब्लॉक, ये आपने यहाँ पर ये ब्लॉक बना लिया। ये ब्लॉक बनाने के बाद ये यहाँ पे स्लॉट एक कटा हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, और नीचे से ये चीज हटी हुई, ये वाला पोर्शन आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये हमारे व्यू बन गया। बस ऐसे ही व्यू आपका एलिवेशन रहेगा। इस थर्ड एंगल में बना रहा हूँ ऋतुराज जी, थर्ड एंगल में बना रहा हूँ, ठीक है। एलिवेशन आपका यहाँ आ गया। इसको देखते हुए आप प्लान व्यू बनाएंगे। तो प्लान के लिए सबसे पहले आप आउटलाइन ये इस तरह से खींच लिया आपने। आउटलाइन खींचने के बाद ये सीधी लाइन यहाँ पर जाएगी, क्यों जाएगी मैं अभी बता देता हूँ। और यहाँ पर अंदर ग्रूव क्योंकि कटा हुआ है, तो जब हम ग्रूव, चैनल, ड्रिल, जो डायमेंशन का कटा होता है उसको डॉटेड लाइन से हम यहाँ पर दिखाते हैं। उसके बाद हमारा ये लाइन को हम अपने ऊपर डिपेंड करता है, कोई लोग यहाँ पर यूं खींच देते हैं तिरछी 45 डिग्री में, कोई लोग नहीं खींचते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका जैसा मन हो आप कर सकते हो, ब्लैंक भी छोड़ सकते हो और बना भी सकते हो। तीसरा व्यू हमारा जो साइड व्यू है, ये लगभग एल शेप का आएगा इस तरीके से यहाँ पर, और एक ये चैनल हमारा जो ऊपर है उसको मुझे ये दिखाना पड़ेगा, और ये नीचे से क्योंकि ग्रुप बना हुआ है तो ये डॉटेड लाइन के नीचे से जाएगा। ओके, अब हमने अभी आपको समझाया था प्रेजेंटेशन, ये हम सबसे पहले रफ में कर लेंगे केवल अपने लिए, कि हम जल्दबाजी में हीरो ना बन जाएं, कि फर्स्ट एंगल को हम थर्ड एंगल में ना बना दें। इसलिए इस चीज को बनाने में मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को जब क्लास में पढ़ाता हूँ, तो मैं ड्राइंग के साथ ये भी बताता हूँ कि ये जो हमने काम किया है, यानी क्वेश्चन पेपर मिलते ही हमने एक रफ में जो व्यू अपने तैयार करें, जिस दिन आपको ये व्यू 4 से 5 मिनट में आप सही बनाने लगे,
मैं फ्री हैंड की बात कर रहा हूं, अभी मैंने कोई स्केल नहीं यूज करा है। जिस दिन आप इस व्यू को 4 से 5 मिनट में बनाने लगे, उस दिन आप समझ लीजिए आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। ओके, हम अपने बच्चों को यही सलाह देते हैं कि जिस दिन आपने ये 3 से 5 मिनट में ये व्यू आपने बना लिया, मेरी जरूरत उस दिन खत्म हो जाएगी। हर टीचर ये चाहता है कि उसका स्टूडेंट जल्दी से जल्दी उसकी जरूरत को खत्म कर दे। यानी मुझे बहुत खुशी होगी कि क्लास में बच्चे बोलते सर ड्राइंग का आप पीरियड लेने की जरूरत नहीं है सर, अब आप पीछे बैठ जाइए, हम लोग क्लास लेंगे। इतना हमें समझ में आ गया है कि अब हम आगे कर सकते हैं। और रियलिटी मानिए, मैं आपको बता दूं, एनएसटीआई कानपुर में जब मैं क्लास लेता हूं तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो विद इन 5 मिनट्स के अंदर मुझे ये दिखा देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। ओके, चलिए अब आते हैं प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट बनाने के लिए एक वर्टिकल एक्सेस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस खींचना पड़ेगा। और क्योंकि हमें बार बार यहाँ पर डायमेंशनिंग करनी पड़ती है, यहाँ पर डायमेंशनिंग करनी पड़ती है, तो ये 2 लाइनों के बीच कोई लोग 2 mm का, कोई 5 mm का गैप छोड़ते हैं। मेरी ये सलाह है कि मिनिमम 10 mm का आपको गैप छोड़ना है, क्योंकि उससे पता ही नहीं चलता कौन सा व्यू कहाँ से शुरू हो गया, कहाँ खत्म हो गया। तो जब हम लोग नेक्स्ट टाइम से ये काम करेंगे तो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो हमारी ऑब्जेक्ट लाइन है, यानी देखिए ये हमारा लाइन मैं लिख देता हूँ, ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, HP है, और ये वाली लाइन हमारी VP है, यानी वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये दोनों प्लेन से जो हमारी ऑब्जेक्ट लाइन है। अब देखिए मैंने जो ब्लॉक बनाया है, क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर है क्या? कोई मैसेज करे जरा, क्या क्लियर आ रहा है? सर अब ठीक है, ओके ठीक है। ये हमारा जो ये वाला, ये ओ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हमारा वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन दोनों प्लेन का मिलन है, यहाँ से मिला हुआ है। और आपको ये याद रखना है कि ये वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो हमारी ऑब्जेक्ट लाइन है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट जहां पर रखा है, हमारा व्यू रखा है, मिनिमम 10 mm की दूरी होनी ही चाहिए। आप चाहो तो 15 भी छोड़ दो, लेकिन 10 mm से कम नहीं चलेगा। 10 mm से कम में आप दिक्कत हो जाएगी, एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, जब आप डायमेंशन करोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। वर्टिकल लाइन खींचिए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, दाएं बाएं 10 mm करके आप एक ब्लॉक बना के, जिस तरह से मैंने तैयार किया, आप एक ब्लॉक बना के तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब हमने, क्योंकि आपको अभी रफ में व्यू हमने बनाए थे, यहाँ पर कहाँ चला गया, ये व्यू अभी हमने रफ में बना ही लिए थे। तो अब इस व्यू को अपने बगल में रख लीजिए, डायमेंशन सारी आप इसमें पहले ही से लिख के रखेंगे, उसके बाद आप काम शुरू कर दीजिए कि हमें करना क्या है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ये वाला एरिया बनाना है, ये जिसमें मैंने ए लिखा हुआ है, ये देखिए जिसमें मैंने ए लिखा है, इसकी डायमेंशन सामने सामने दी हुई है, ये आपको बनाना है। और उसके लिए आपको सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। मैं स्केल से बना रहा हूं, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि सेट स्क्वायर से अगर आप बनाओगे तो आपको बार बार डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रोजेक्शन से आप उसको बनाते जाओगे। तो मैं यहाँ पे क्योंकि सेट स्क्वायर चला नहीं सकता, हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सारी चीज हमारी ऑफिस में ही बंद है, मैं स्केल को यूज करता हूँ यहाँ पर। रोलर नहीं है बेटा, रोलर नहीं है हमारे पास, रोलर स्केल। ठीक है, ये आप बस तरीका देख लीजिए प्रेजेंटेशन का, करना तो आपको खुद है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक आउटकम अगर आप इसकी बात करोगे तो ये जेनरिक आउटकम है, और स्पेसिफिक आउटकम में ये नहीं आता है, तो आपको करके ही करना पड़ेगा। हमारे यहाँ एनएसटीआई में कई जगह लिखा है हाथ मस्तिष्क को सिखाता है, यानी हम अगर आपसे मुंह से बोलते रहेंगे तो आप भी ऐसे ही मुंह से सुनते सुनते इसको भूल जाओगे। इसलिए इसको करके जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा, हाथ मस्तिष्क को सिखाता है, अब हमारा हाथ हमें सिखाएगा। ओके, तो आप, क्योंकि अभी हम लोग लॉकडाउन पीरियड में इस चीज को कर रहे हैं, तो कुछ नहीं से तो अच्छा कुछ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस लाइन को गाढ़ा कर देते हैं, नाप के जो भी आपकी डायमेंशन दी है आपको उसके हिसाब से करना है। उसके बाद इस जगह से, ये वाली दूरी से हम यहाँ पर चलते हैं, आप उसमें देखिएगा अभी पिक्चर में, यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको क्या है 15 mm है, तो इस जगह से यहाँ तक की दूरी हमने 15 mm नाप ली, और उसके बाद हमने
इस तरीके से इसको खींच दिया। और नीचे आप देखिए एक आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, जिसको नीचे आप ग्रुप देखिए 15 बाई कितना है, 15 बाई 5 mm का, ठीक है। 15 बाई 5 mm आप स्केल से नाप के, हम आपको जरूरी नहीं है ये जो हम व्यू बना रहे हैं, ये व्यू तो सही है, लेकिन क्योंकि हम सेट स्क्वायर के न्यूज नहीं कर रहे हैं और एक एक चीज नाप के बनाएंगे, तो आप भी सब टेक्निकल हैं, आपको भी पता है कि 3 घंटे का समय होता है किसी भी ड्राइंग को बनाने में, आपको 3 घंटे का समय होता है। यहाँ 1 घंटे में हमें आपको आईएसओ से ऑर्थो और ऑर्थो से आईएसओ दोनों समझा देना है। मैं केवल आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, उद्देश्य की पूर्ति आपको करनी है। मैं जल्दी से आपको केवल तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन हो गई। इसके बाद हमारा यहाँ ग्रुव हमको दिखाना है, तो ये हमने ग्रुव बना लिया। यहाँ पर ग्रुव बनने के बाद हम नीचे वाला एरिया इस चीज को हटा देंगे, यहाँ से इस चीज को इरेज कर देंगे। अब हमको ऊपर वाला बनाना है, तो ऊपर के लिए हमको देखिए नाप क्या दी हुई है, 15 बाई 25। तो यहाँ पर एक बार हमको नापना है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि केवल एक बार पॉइंटर से आप नापिएगा, सेट स्क्वायर यूज करिएगा। ये डार्क लाइन नहीं है बेटा, सही कह रहे हो, ये डार्क नहीं है, मैं अभी इसको डार्क करूंगा, क्योंकि अभी पर क्या होता है कि हमसे कोई गलती भी हो सकती है। आप पहले चीज को फिनिश कर लीजिए, उसके बाद जो डार्क लाइन आपको करनी है आपको उसको चलाना पड़ेगा। अभी मैं हल्की लाइन चला रहा हूँ, ठीक है। ये स्लॉट अभी मैं बना रहा हूं, ये आपने 15 बाई 25 को नाप के इस तरह से कर दिया। बहुत आसान होता है, बस एक बार आप समझ जाएं। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसी भाषा है कि आप 10 साल बाद भी अगर आप करेंगे, अगर एक बार आपको व्यू क्लियर है तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थ्योरी की तरह नहीं है कि आपने 2 साल अगर नहीं पढ़ी तो आप पीछे चले गए। ये जिस दिन आप शुरू बंद कर दोगे उसके 10 साल बाद भी उठाओगे, अगर एक बार आपका व्यू क्लियर है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब हमारा ये व्यू तैयार हो गया। अब हम इस व्यू को केवल गाढ़ा कर देंगे और इसके बाद हमें इसकी डायमेंशनिंग भी करनी है। अगर टाइम मिला तो हम डायमेंशनिंग सिखाते हैं, देख लीजिए, बस इतना ही करना है। ये आपका व्यू तैयार हो गया। ये एलिवेशन व्यू है, आपको लिखना नहीं है यहाँ पर एलिवेशन, ये नॉन टेक्निकल हो जाएगा। एग्जामिनर खुद जानता है कि इस जगह ये जो चीज बनी है वो एलिवेशन ही बनी है, आपको ये नहीं लिखना है यहाँ पे एलिवेशन है। बहुत से लोग लिख देते हैं, कोई जरूरत नहीं है उसको लिखने के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, अब डायमेंशनिंग आपको करनी है। तो डायमेंशनिंग करने के लिए यहाँ से इस जगह से, यानी जो हमारी ऑब्जेक्ट लाइन खत्म होती है वहां से 3 mm जगह छोड़ दीजिएगा, एक पतली लाइन इस तरह से नीचे खींच दीजिएगा, यहाँ से एक पतली लाइन नीचे खींच दीजिएगा। बता दूंगा बेटा, अभी मैं बता दूंगा ऊपर वाला फिर से। इसके बाद ये आपकी सबसे पतली लाइन होनी चाहिए जो मैं अभी खींच रहा हूं, इसको बोलते हैं हमारी डायमेंशन लाइन, ये हमारी सबसे पतली होनी चाहिए। और यहाँ ये चीज की डायमेंशन कितने mm की हो, डायमेंशन लाइन हमारी 0.3 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे मोटी लाइन मैंने बताया 0.8 mm से लेके 1 mm के बीच होनी चाहिए। फिगर देख लीजिए देवेन जी, फिगर देख लीजिए, ये हमारा फिगर है, ओके। अब हमने जो क्वेश्चन अभी बताया था, कई बार आता है कि ये त्रिशूल जो यहाँ पे बनाते हैं, त्रिशूल का वर्टिकल 1 mm और ये 3 mm, क्योंकि 1:3 का रेशियो होता है। 1:3 मीन्स अगर आप 1 mm का वर्टिकल खींच रहे हो तो टेपर लाइन आपकी 3 mm की होनी चाहिए, 1:3, ठीक है। और हमेशा जो जो हमारा डिजिट होती है ये डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखेंगे, इसीलिए मैंने कहा था ये दूरी 10 mm कम से कम छोड़ने के लिए। अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ये 30 mm है, ये हमारा 15 mm है, ये हमारा 30 mm है, ओके। इस तरह से आपको डायमेंशन लाइन करनी है। अब देखिए, केवल एलिवेशन बनाते समय आपको दिक्कत होगी। जिस समय आपका एलिवेशन बन गया तो उसके बाद आप चाहे तो साइड पहले बना लो, चाहे तो प्लान पहले बना लो। मैं प्लान पहले बना लेता हूँ, डिपेंड करता है, ठीक है। अब प्लान बनाने के लिए हमको नापना नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार ये नाप लिया, ये दूरी मैंने एक बार नाप ली, इस जगह से इस जगह की दूरी 25 mm एक बार मैंने नाप के बना दी। अब मुझे दोबारा नहीं नापना है। यहाँ से यहाँ 75 mm मैंने नाप चुका हूँ, इसी पॉइंट पे वर्टिकल डाल लीजिए, इसी पॉइंट को आगे प्रोजेक्ट कर दीजिए, आपको कहीं कुछ नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सेकेंड व्यू जब हमारा बनेगा वो इससे प्रोजेक्शन लेते हुए, अब देखिए यहाँ पर नीचे देखिए स्लॉट कटा हुआ था, तो स्लॉट हमारा टॉप व्यू में डॉटेड लाइन आएगा, जिससे बंदा समझ जाए कि ये डॉटेड लाइन है, इट मींस इसके नीचे से कोई हमें मटेरियल को रिमूव करना है। डॉटेड लाइन यही दिखाती है कि उस जगह पे कोई मटेरियल हमारा नहीं है, ठीक है।
तो अब हम बनाते हैं इसकी डॉटेड लाइन यहाँ पर। तो स्केल को ऐसे रखेंगे कि ये प्रोजेक्शन ऊपर चली जाए, थ्रू लाइन है, फ्रंट व्यू नहीं है। अब हम ये टॉप व्यू बना रहे हैं, फ्रंट व्यू नीचे बना चुके थे, आपने देर से ज्वाइन किया है शायद। अब मैं इसका लास्ट में भी समझा दूंगा। ये हमारा टॉप व्यू की नीचे का ग्रुप बन गया। इसके बाद हमारा ये ऊपर से दूरी हमारी 25 mm है। 25 mm एक बार स्केल से नापने के बाद हम इस चीज को यहाँ पर यूं कर देंगे। और जो हमारा अब हमें बनाना है, ये वाला जो कट लगा हुआ है यहाँ पे, एलमीरा टाइप की छोटी सेल्फ कटी हुई है, इसको बनाएंगे। तो इसके लिए हमको नीचे की प्रोजेक्शन यहां से ले लेते हैं, यूं जाएगा, इसका प्रोजेक्शन हमारा ऊपर जाएगा। क्या बनाना जरूरी है बेटा? फिर से पूछो, किसने पूछा क्या बनाना जरूरी है? ठीक है, इस चीज को हमने बना दिया। ये हो गया हमारा टॉप व्यू, ये हो गया हमारा एलिवेशन। डॉटेड लाइन हाँ बहुत जरूरी है। डॉटेड लाइन नहीं आप बनाओगे तो पता कैसे चलेगा उस जगह पे ड्रिल किया हुआ है, होल है, स्लॉट है, मटेरियल रिमूव है, मस्ट है। ऑब्जेक्ट लाइन सबसे पहले जरूरी है, और उसके बाद एक बार आप सेंटर लाइन किसी की नहीं बनाओगे तो चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट लाइन, डॉटेड लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, ये सारी लाइनें मस्ट हैं। ठीक है, तीसरा व्यू हमारा होता है साइड। साइड आप फिर से टॉप व्यू रिपीट कर दूंगा अभी। अब देखिए एलिवेशन, सॉरी साइड। साइड से हमको ये एल शेप का जो कॉर्नर है ये दिखेगा, इसको मैंने जेड नाम दे दिया, यानी जेड का पोर्शन आपको पूरा दिखेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। यानी केवल एल शेप का आपको कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड से दिख रहा है। तो हम इसको अगर बनाएंगे, मैं आपको एक और रास्ता बताता हूं अभी। नाप के आपको बनाना है और इस वाली लाइन को एक्सटेंड आप कर देंगे, इसी लाइन को नापना नहीं है, इस लाइन को आप एक्सटेंड कर देंगे और ये लीजिए आपका बन गया साइड व्यू। आपको इस लाइन को इरेज कर देना है। ब्लॉक आप पहले बनाएंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो। नाम लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी जानता है ये आपने जो बनाया है वो क्या बनाया है। उसने आपको क्वेश्चन पेपर में ही बोल दिया था कि फ्रंट व्यू इधर से देखा जा रहा है, तो आप बना रहे हो। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से एलिवेशन देखिए, तो आपने वहीं से देखा है ना, क्यों आपको उसको बार बार लिखना है? ब्लॉक जरूरी उनके लिए है जो नए स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों के लिए ब्लॉग बनाना जरूरी है जो नए स्टूडेंट। हम सीधे इंग्लिश बोलना नहीं सीखते हैं ना, पहले ABCD बोलना सीखते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना आती है तो इट्स सो फॉर सो गुड, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती है तो बेटा ABCD से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा ये जो क्लास है ये सभी के लिए है कि जो जिनको आता है उन्हें भी ना दिक्कत हो और जिनको नहीं आता है उन्हें भी ना दिक्कत हो। अब हमारा ग्रुप जो यहाँ पर है, ग्रुप को हम डॉटेड लाइन से यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक मटेरियल रिमूव किया हुआ है। और साथ ही साथ जो ऊपर वाला हमारा एक सेल्फ बनी हुई है उसको भी हमको यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाएंगे और इसके प्रोजेक्शन हम यहाँ से ले सकते हैं। हाँ, सिंबल भी मैं बताता हूँ, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के क्या सिंबल ये पूछा जाता है। अब ये हमारी ड्राइंग हो गई है तैयार। ठीक है, ये ड्राइंग हमारी आप देख लीजिए, ये फिनिश हो चुकी है। डॉटेड लाइन कितने mm का होगा? डॉटेड लाइन हमारा 2 से 3 mm का होता है, फिर एक ब्रेक होता है 1 से 2 mm का, फिर 2 से 3 mm का। तो आप जो एक स्टैंडर्ड साइज ले रहे हो, मान लीजिए 3 mm की लाइन खींच रहे हो और 1 mm का गैप दे रहे हो, तो कंटिन्यू लाइन में वही मेंटेन आपको करना है। अगर आपने छोटी लाइन को 3 mm का माना है और उनके गैप को 1 mm का माना है, तो हर बार आप इसी चीज को करेंगे। ये केवल एक अंदाजा होता है, आप एक एक बार इसको नाप के नहीं करेंगे। पता चला एग्जाम में आप छोटी सी लाइन को 3 mm 1 mm 3 mm कर रहे हो तो आधा समय उसी से निकल गया। सिखाने के लिए होता है, सिखाने के लिए ये चीज होती है। बाकी आपको करना वही है कि जल्दी से जो काम आपका साफ सुथरा नीट एंड क्लीन हो जाए। ठीक है, अब ये हमारे जो व्यू बन गए हैं, इनकी डायमेंशन हमको करनी है। और सबसे पहले हमारा लास्ट जो काम होगा वो होगा साइड व्यू की हिडन लाइन। समझ में नहीं आई? साइड व्यू की हिडन लाइन बेटा देखो ये वाली है, ये हिडन लाइन। जब हम इस चीज को यहां से देख रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट वाला इस जगह से देख रहा है, यहाँ स्केल है, इधर से व्यू करोगे तो यहाँ से मटेरियल नहीं है। ठीक है, यहाँ से मटेरियल इस जगह हटा है। देखिए एक ब्लॉक बना के यहाँ 25 बाई 15 का एक इस ब्लॉक निकाल लिया गया है, तो हमको यहाँ पर वो चीज दिखानी पड़ेगी।
कि ये दूरी हमारी जो है वो कितनी है। ये दूरी हमारी 15 mm की रहेगी यहाँ से यहाँ तक, और ये वर्टिकल दूरी 15 mm की रहेगी। ठीक है, तो आपको बहुत दिखाना जरूरी है। पेंसिल चेंज करने की मैं जरूरत इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट में सबसे ज्यादा आपको ऑब्जेक्ट लाइन गाढ़ी करनी पड़ेगी, तब आपको एचबी पेंसिल यूज करनी पड़ेगी। अब देखिए मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये है आउटलाइन, इसको बोलते हैं आउटलाइन। ये लाइन है आपकी आउटलाइन, उभर के आपका निखर के आएगा, देखिएगा इस चीज को। और जब तक उभर के नहीं आएगा ये चित्र अपने आप में बोलने लगेगा। अगर आप इसको बेकार सा बनाओगे, लाइनों का आपको ध्यान नहीं है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं ये नहीं कहता पेंसिल आप बदल लीजिए, अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो जरूरी नहीं, लेकिन कम से कम ये ध्यान दीजिए कि उसको बीच बीच में शार्प करते रहिए। जब आप प्रोजेक्शन लाइन खींच रहे हो, एक्सटेंशन लाइन खींच रहे हो, डायमेंशन लाइन खींच रहे हो, तो उसको शार्प कर लीजिए। और जब आप ये खींच रहे हैं, ऑब्जेक्ट लाइन खींच रहे हैं, तो उसको डार्क मतलब थोड़ा सा ब्लेंड कर लीजिए, जिससे डार्क आ जाती है। कोई दिक्कत नहीं है अलग अलग तरीके की पेंसिल यूज करने का। जब आप इसको काम करने लगेंगे तो आपको एक ही पेंसिल से बना लेंगे। मैंने ये सब एक ही पेंसिल से बनाया है। पतला कर लीजिए, जब आपको पतली लाइन खींचनी है उसको थोड़ा सा नुक को ब्लेंड कर लीजिए जब आपको मोटी लाइन खींचनी है। कुल मिला के आपका प्रोजेक्शन लाइन वो लाइन होती है। अभी मैं आपको बताऊं, अगर आपको लगता है कि आपका व्यू जो है एकदम सही बना है, तो अब जरा एक चीज को गौर करिएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये फिनिश चीज मैं बताने जा रहा हूँ। अभी ये वाला स्पेस देखिए खाली है। अगर आपको लगता है हमने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है और हमें लोगों से ज्यादा नंबर मिलने चाहिए, तब आप क्या करिए, यहाँ से इस लाइन को ऊपर बढ़ा के यहाँ पे कर दीजिए, इस लाइन को ऊपर बढ़ा के यहाँ पर कर लीजिए। जितने आपके पॉइंट हैं सबको आप 0.3 या 0.2 mm की पेंसिल से हल्का 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 ऊपर एक्सटेंड कर लीजिए, और इस लाइन पे जो हमारी 45 डिग्री की लाइन है यहाँ पर आके छोड़ दीजिए। फिर अब आप अपने इस व्यू पे आ जाइए जो कि हमारा टॉप व्यू है। इससे जितने आपको पॉइंट एक्सटेंशन करने को मिलते हैं आप एक्सटेंड कर लीजिए। और अगर आपका सब जाके वहां मैच कर जाए, यानी जो प्रोजेक्शन आप यहाँ से खींचते हुए यहाँ से लाइनें ले जा रहे हो और यहाँ से खींचते हुए जो ऊपर लाइनें ला रहे हो, अगर वो मैच कर रही है 90 डिग्री पे, इट मींस आपने जो ड्राइंग खींची है, जो आपने डायमेंशन खींचे हैं, दैट्स परफेक्ट। और हम जानते हैं हमें जिस चीज को परफेक्टनेस हमें खुद में लगने लगती है तो हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तो कई स्टूडेंट्स को मैं ये सलाह देता हूँ, जिस समय आपको लगने लगे आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है और कोई कमी नहीं है, तो आप बगल वाले से एक नंबर ज्यादा कैसे लें, वो इस तरीके से लें। बगल वाले ने भी अच्छी बनाई है, आपने भी अच्छी बनाई है, लेकिन हमको उनसे एक नंबर ज्यादा लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 45 डिग्री पे 90 डिग्री पे सबको एक्सटेंड कर देंगे। एक और तरीका है, यहाँ पे सेंटर पे कॉम्पास रखे, उस कॉम्पास पे आप ऐसे चाप लगाएंगे यूं करके, तब भी आप देखिएगा दोनों पॉइंट मैच करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है सैंडी जी, तब भी कमी निकल जाती है। कमी तो हम लोगों का काम ही है निकालना। जिस दिन कमी नहीं निकलेगी तो हम लोग को मजा ही नहीं आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा तरीका। आप 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से क्वेश्चन आपने टाइप कर दीजिए इससे संबंध में अगर पूछने। नहीं तो अब हम आते हैं आपकी दूसरी ड्राइंग, जो सबसे टिपिकल ड्राइंग है, यानी कि आपको 3 का 1 करना है। ऑर्थोग्राफिक व्यू से आइसोमेट्रिक करना है। इसके लिए आपकी पर्सनल स्किल काम में आएगी, प्रोफेशनल स्किल काम में आएगी। मैं केवल तरीका आपको बताता हूँ। टॉप व्यू रिपीट कीजिए प्लीज। देखिए टॉप व्यू क्या होता है, हमने सबसे पहले आपको बताया कि जहां पर भी हम जब व्यू बनाने लगते हैं तीनों, तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू बनाते हैं। सबसे पहले हमारा काम है फ्रंट व्यू, क्योंकि फ्रंट व्यू ये निर्देशित करता है कि क्या आधारभूत शिला है टॉप व्यू की और क्या आधारभूत शिला है साइड व्यू की। हमें बार बार नापना नहीं पड़ता, इसलिए हम सबसे पहले साइज शेप में एलिवेशन बना लेंगे, उसी की लाइनें एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है। आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए 1 घंटा टाइम कम कर दिया गया है, सीआईटीएस स्टूडेंट्स के लिए 1 घंटा टाइम कम कर दिया गया है। जो 4 घंटे का पेपर होता था वो 3 घंटे का होने लगा है। इसलिए हमें फास्ट होना पड़ेगा, और फास्ट करेक्टिव मैनर में, कि हम गलत भी ना हो और फास्ट भी हो। जीतेगा वही जो फास्ट चलेगा, लेकिन सही तरीके से फास्ट चलेगा। आपको 99 पे जाके रन आउट या बोल्ड नहीं होना है। आप 1 बॉल एक्स्ट्रा ले लो, 5 बॉल एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन 100 आपको बनाना है। क्लियर? ठीक है, तो हमने ये जो बनाया फोर्थ व्यू, फर्स्ट एंगल बता दीजिए, जल्दी से मैं बताता हूँ। देखिए फर्स्ट एंगल में जिस चीज को जहां से देखते हैं वो चीज उसके जस्ट अपोजिट बनती है। हमने थर्ड एंगल में बनाया है ये। हम फर्स्ट एंगल के बारे में बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन का जवाब देने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए। मैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में जल्दी से अंतर बता देता हूँ। फर्स्ट एंगल में
हम जिस व्यूअर हमारा जहां खड़ा होता है, प्रोजेक्शन हमारे उसके जस्ट अपोजिट बनते हैं। यानी टॉप से व्यूअर अगर देख रहा है, यानी टॉप से जब देखेगा तो हमारा व्यू नीचे चला जाएगा, यानी कि आइदर यहाँ पर बनेगा या यहाँ पे बनेगा। फर्स्ट एंगल में प्लान यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। जिस केस में प्लान यहाँ बनेगा उस केस में एलिवेशन यहाँ बनेगा, जिस केस में प्लान यहाँ बनेगा उस केस में एलिवेशन यहाँ बनेगा। हमेशा याद रखिए, प्लान के साथ एलिवेशन चलता है। प्लान यहाँ तो एलिवेशन यहाँ, प्लान यहाँ तो एलिवेशन यहाँ, और एलिवेशन के बगल में साइड। प्लान सिंगल चलता है, प्लान राजा है। प्लान जहां रहेगा अपने बगल वाले को खाली छोड़ता है। प्लान के बगल में कुछ नहीं बनता है। प्लान के ऊपर एलिवेशन बनता है, एलिवेशन के बगल में साइड बनता है। अगर हम प्लान इधर बनाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो प्लान के ऊपर एलिवेशन बनेगा और इधर साइड बनेगा। ठीक है, कोई डाउट? मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा था ऑर्थोग्राफिक्स से हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। हाँ, एक ने क्वेश्चन किया था कि थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल का सिंबल कैसा होता है। तो एक छोटा गोला आपको इस तरीके से बनाना है, उसके बाद एक बड़ा गोला आपको इस तरह से बनाना है, और जो छोटे गोले का साइज है उसी साइज की यहाँ पर एक छोटी लाइन खींच लेनी है आपको। इस गोले से सेंटर लाइन खींचनी है, यानी कि जो 5 से 6 mm लंबी, फिर 1 mm गैप के बाद छोटी सी 1 mm की, फिर 5 से 6 mm बड़ी, फिर 1 mm छोड़ के छोटी सी, ये होती है सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन आपको जल्दी से खींच लेनी है, और जो आईडी आपने डायमेंशन छोटे गोले की बनाई है उसी के बराबर यहाँ पे एक साइज खींच लीजिए, और जो आईडी आपने बड़े गोले की बनाई है कुछ दूरी पे इसको खींच लीजिए ऐसे, और इस तरीके से आप मिला देंगे तो ये हमारा सिंबल हो जाता है थर्ड एंगल का सिंबल। ठीक है, इसी की जगह अगर हम फर्स्ट एंगल के सिंबल की बात करेंगे तो ये हमारा सर्किल ऐसा ही रहेगा। अब अंतर ये हो जाएगा, डॉट, ये हमारी सेंटर लाइन भी ऐसी ही रहेगी। बस ये हमने जो छोटा आईडी पहले बनाया था, अब हम छोटा आईडी बाद में बनाएंगे। बड़ा आईडी जो हमने बाद में बनाया था वो बड़ा आईडी पहले बना के इसको ये मिला देंगे, दैट्स ऑल। बस ये अंतर है, ऊपर वाला हमारा थर्ड एंगल है, नीचे वाला हमारा फर्स्ट एंगल, बस यही दोनों में अंतर है। ओके, जल्दी से आ जाते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। अब आज हमारा ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देख लीजिए, समय बहुत कम बचा है। ये देखिए क्वेश्चन पेपर आपका इस टाइप से आएगा। निमी, इज दैट क्लियर? पिक्चर व्यू क्लियर आ रहा है निमी? यस, ओके। ड्रॉ द क्वेश्चन पेपर आपका, ये वर्स्ट सिचुएशन है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पेपर आएगा तब आपको ये तीसरा वाला पूछा जाता है कि इन तीन को जोड़ के एक बनाया जाए, और या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द गिवन ऑर्थोग्राफिक। ये ऑर्थोग्राफिक है, इससे आपको आइसोमेट्रिक बनाना है, यानी ये 2 डायमेंशन में आपको दिया गया है, इसको कंपाइल करके, इसको असेंबल करके आपको 3 डायमेंशन में इसको बना दीजिए। ठीक है, अब जल्दी से हम बताते हैं कि कैसे बना दीजिए। इसके लिए आपको सारी चीजें वही हैं, स्केल, डायमेंशन, व्यू, एक्सरसाइज, डेट, सारी चीज सही है। क्वेश्चन पेपर आपको जस्ट लाइक ये मिलेगा, इसमें कहीं नहीं लिखा होता है कि ये थर्ड एंगल में क्वेश्चन पेपर पूछ रहा है या फर्स्ट एंगल में। आपको खुद डिसाइड करना है कि किस एंगल में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि ये देखिए ऊपर बना हुआ है, ये सिंगल है, ये राजा है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था प्लान राजा होता है, प्लान के बगल में कुछ नहीं होता, उसके नीचे ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, देख के ही समझ में आता है कि जो ऊपर व्यू बना है आपको लिखा नहीं मिलेगा, यानी ये प्लान है। ठीक, और प्लान के साथ क्या होता है हमेशा नीचे, प्लान के साथ जोड़ी चलती है एलिवेशन की, यानी ये एलिवेशन है, और इसके बगल में जो व्यू बना होगा वो हमारा साइड व्यू है। ये आपको असेंबली करने में आसानी होती है। ये मैंने थर्ड एंगल में दिया है, गुड, आपने पकड़ लिया इसको। तो प्लान जो है ऊपर है, आपको प्लान व्यू पता है, एलिवेशन हमारा ये है, और साइड हमारा साइड में दिया। अब आपको इसको सेट करना है। अब मैं आपको बता दूं, डायमेंशन आप निकाल लेंगे, ये 50 mm लंबा है, ये मान लीजिए 40 mm का है, ब्लॉक है। तो अब आपको इसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, मान लीजिए हमने आपको ये ड्राइंग दी है, प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जाएगा रॉ मटेरियल कितना चाहिए, तो आपको उसको साइज बताना होगा कि सर मुझे इसके लिए ब्लॉक चाहिए, मान लीजिए 50 बाई 50 बाई 50 का, या जो भी इसकी डायमेंशन है। यहाँ पे कितनी मैंने दी हुई है, 50 बाई 40 बाई 40। तो आपको इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर मिलते ही जो पहला काम आपको करना है, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए। जी ओनली 5 minutes रिमेनिंग। ओके ओके सर, ओके ओके, ठीक है, जल्दी से मैं बता देता हूँ। तो ये जो आपका लाइन है, एक डेटम लाइन खींच लीजिए जिसको आधारशिला बोलते हैं, आधार लाइन, और 120 डिग्री इस आधार लाइन से, सॉरी 30 डिग्री ये लाइन, और 30 डिग्री ये लाइन, और एक 90 डिग्री की वर्टिकल लाइन, 3 लाइन आपको खींच के एक ब्लॉक तैयार कर लेना है। और आपको कुछ नहीं करना, ये वाला व्यू
मैंने अभी आपको बताया था, आपने भी बताया था एलिवेशन है, इसको एलिवेशन की जगह चिपका दीजिए, साइड वाले को साइड की जगह चिपका दीजिए और प्लान को इसके ऊपर चिपका दीजिए। तो एलिवेशन से मैं शुरुआत करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम कभी शुरुआत करेंगे तो उसको एलिवेशन साइड से ही शुरुआत करी जाएगी। तो इसको एज इट इज उठा के यहाँ रख दीजिए, कुछ नहीं करना, नाप के ये दूरी नापिए, ये दूरी नापिए, इस चीज को यहाँ नापिए, ये ऐसे हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो दे रहा है उसको नाप लीजिए आप। ये लाइन ऐसे आएगी और उसके बाद यूं आके इस तरह से इस लाइन में मिल जाएगी, ठीक है। फिर इसको देखते हुए आपको प्लान बनाना है। कोशिश करूंगा अगर एक एनिमी की तरफ से शेड्यूल मिल गया तो इस क्लास को जल्दी जल्दी समाप्त करना है, तो अगली बार इसको कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। ये व्यू आपका यहाँ से बन गया। उसके बाद आपको यहाँ पर मिला देना है सेट स्क्वायर से इस चीज को ऐसे करके, ये और इसके बाद ये लाइन को आपको गाढ़ा कर देना है। ये लाइन जो डायमेंशन दी हुई, ये लाइन यहाँ पे जाएगी, इसके नीचे ये लाइन ऐसे जाएगी, ये यूं आएगा। आपको सेट स्क्वायर से बनाना है, मैं हाथ से बना रहा हूं। ये कुछ कुछ आपका इस तरीके का, देखिए ये फिगर बन के आएगा, कुछ कुछ इस तरीके का फिगर आपके पास बन के आएगा। ओके, ये देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन पेपर था। इसको आपको कुछ नहीं करना, केवल इस जगह पे सेट कर देना है। सेट करना तक हम आपको सिखा पाएंगे, आपका इंस्ट्रक्टर आपको सिखा पाएगा, लेकिन बीच बीच से मटेरियल कैसे रिमूव और कहाँ से रिमूव करना है, ये जो है आपको आपकी कौशल से आएगा, आपको लगातार करने से आएगा, ठीक है। अगली क्लास लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कब है, आप लोग निमी लगातार विजिट करते रहिए, nimiOnlineAdmission.in/zoom. इस पे आप लगातार विजिट करते रहिए। मेरा नाम रितेश मौर्य है, और अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपकी क्लास अगली क्लास में जो है आइसोमेट्रिक 3 से 1 का करना सिखाऊंगा, अभी समय कम है। और ritesh.maurya@gov.in मेरी आईडी है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ समझना चाहता है तो इसमें बात कर ले। वंस अगेन क्वेश्चन जल्दी से, अभी 2 मिनट का समय, अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ ले, मैं निमी को वोट ऑफ थैंक्स करके अपनी क्लास को क्लोज करता हूँ। नंबर लोग मांग रहे हैं, नंबर की जरूरत अभी नहीं है। आप रितेश RITESH.MOURYA@gov.in पे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के पास इतने फोन आते हैं कि फोन स्विच ऑफ करना पड़ता है, इसलिए नंबर के लिए सॉरी। थैंक्स निमी वंस अगेन कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपने इस लॉकडाउन के टाइम को यूज कर पा रहे हैं। भले ही अगर मेरी आज की क्लास से 5% भी कुछ अगर लोगों को कुछ गाइडलाइन मिली तो मैं अपनी ये क्लास सक्सेसफुल समझूंगा। और ये ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको करने से आएगा, मैं जितना सिखा दूंगा आपको नहीं समझ में आएगा। आप प्लीज एक बार प्रैक्टिस करिए, और किस व्यू को कहाँ से देखते हैं, किस व्यू को कहाँ से रखना है, इस बार इसमें जरूर